Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, आप लोग मुझे Instagram में भी फॉलो कर सकते हैं। Instagram में मैं इंद्रानी महापात्रो के नाम से हूँ। वहीं पे अपने साथ घटी हुई हर हॉरर इंसिडेंट स्टोरीज़ मेरे साथ आप शेयर करना और मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर किया करूँगी। मैं आप लोगों के लिए कुछ जिन के किस्से लाई हूँ और मैं आपके साथ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करूँगी। आप लोग मेरी स्टोरी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और जो भी न्यू विजिटर्स हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है ममता। ममता अपने साथ घटी हुई एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम ममता है। मैं अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ एक क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी, यानी कि वो एक रेंट का घर था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, करीब 10-15 दिन हो गए। बहुत अच्छा बना हुआ था घर, ग्राउंड फ्लोर का था और ऊपर बस एक टेरेस था। टेरेस अच्छा होने की वजह से मैंने वहाँ पे कुछ मेरे पहले से ही ट्री टॉप्स थे जिसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए थे। मैंने सारे टॉप को ऊपर में रख दिया और फिर पड़ोस का जो घर था उस घर में मुझे लगा कोई भी नहीं है। मैंने देखा कि वो 2-4 दिन मैंने देखा वो घर बिल्कुल खाली है, लॉक ही है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा इस पास कोई घर नहीं है और मैं जिस घर में रहती थी उसके बाद मेरे दूसरे तरफ कोई घर बना ही नहीं था, एक खाली प्लॉट था जहाँ बच्चे खेलते थे। सामने एक छोटा सा पार्क भी था, अच्छा ही माहौल था, लेकिन खूब ज़्यादा वहाँ पे घर नहीं बना हुआ था। फिर ऐसा हुआ, एक दिन दोपहर के समय ही था, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और करीब तब 1 या 1:30 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड आते थे खाना खाकर, फिर वो चले जाया करते थे अपने ऑफिस। मेरे बच्चे 3 बजे आया करते थे स्कूल से। मेरे हस्बैंड आए नहीं थे तब तक मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से जैसे मुझे लगा हमारे ही छत में जैसे कोई चीख रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। दोपहर का समय था। फिर मैं जब टेरेस में आकर देखी तो कुछ नहीं था, पड़ोस के घर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा पड़ोस के घर में तो कोई नहीं है, मैं जब से आई हूँ किसी को देख नहीं पाई हूँ, अचानक से कौन आ सकता है। फिर मैंने झांक कर जब देखा तो मुझे लगा उसकी जो दीवार थी, बाउंड्री, लेकिन हम लोग देख पाते थे छत में चढ़ के नीचे झांक कर हम लोग देख पा रहे थे कि वहाँ पर कोई है या नहीं है। वहाँ पर एक लड़की बिल्कुल वाइट ड्रेस में, बाल खुले हुए एक लड़की दौड़ते हुए पीछे तरफ गई। फिर कहाँ गई मुझे वो नहीं दिखी। मैं लड़की का ही ज़्यादा आवाज़ पा रही थी, जैसे कोई लड़की के साथ बहुत ही मारपीट कर रहा हो, लड़की को परेशान कर रहा हो, इस तरह के आवाज़ आ रहा था। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन फिर कुछ मिनटों के बाद मैं जब झांक कर देखी उसके बाद और आवाज़ें आने बंद हो गए और मुझे लगा नीचे बेल बजा रहा है कोई। मैं दौड़ते हुए नीचे आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे हस्बैंड थे। मैंने हस्बैंड को अंदर आने दिया, फिर उन्होंने अपने हैंड वॉश वगैरह किया और हम दोनों खाने बैठ गए। मैं खाते खाते लंच करते समय मैंने उनसे कहा भी, देखो इस बगल वाले रूम में घर में कोई आ गया है और मैंने अभी अभी एक लड़की को भी देखा और मैं पहले उसका चीखने का आवाज़ पाई, उसके बाद जाकर देखी तो वो लड़की दरवाजे से शायद निकल के पीछे तरफ जा रही थी दौड़ते हुए। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी उस रूम से ही पार होकर आ रहा हूँ, वो तो लॉक है बाहर से, मैं देखा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने देखा है कि एक औरत दौड़ते हुए जा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ज़्यादा तुम्हें अकेले इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली घर है, कुछ भी हो सकता है, दोपहर का समय है, गर्मी धूप है, तुम बाहर ना ही जाओ तो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे बातों का इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, इग्नोर किया और फिर वो लंच करने के बाद निकल गया दोबारा अपने ऑफिस।
3 बजे मेरे बच्चे आए। आने के बाद हम लोग तीनों हम लोग वो लोग खाना वाना खा लिए। फिर हम तीनों थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले गए। फिर 5 बजे मेरे बच्चों का स्कूल होता था, सॉरी मतलब ट्यूशन होता था। तो मेरे बच्चे फिर ट्यूशन चले गए अपना। दोनों बच्चे एक साइकिल में ही जाया करते थे। फिर वो लोग जब आते थे 7 बज जाया करता था, तो लेट से वो लोग थोड़ा खेल भी लिया करते थे टेरिस में। वो लोग टेरिस में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से उसी घर का जो अंदर बॉल चली गई। बॉल जाने के बाद उन लोग झाँक कर देखने लगे कि बॉल कहाँ गया, लेकर आएंगे हम लोग। लेकिन इतने बड़े बड़े भी नहीं हैं मेरे बच्चे, तो इसीलिए लोग डर रहे थे। फिर अचानक से उस घर से किसी ने बॉल को थ्रो किया हमारे टेरिस में। मेरे बच्चे सोचे कि उस घर से किसी ने शायद फेंक दिया होगा, लेकिन उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। वो लोग वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे बॉल को। अचानक से बॉल उठकर जैसे अपने आप चला आया, इस तरह उनको लगा। वो लोग बॉल को बिल्कुल देख भी पा रहे थे। वो लोग दोनों दौड़ते हुए नीचे आ गए और मुझे कहा कि मम्मी, उस घर में हमारा बॉल चला गया था, तो लगा कोई वहाँ से बॉल को फेंका है। तो मैंने कहा हाँ, आज मैं दोपहर को भी कुछ आवाज़ मिला था। मैंने क्लियर बच्चों से ये सब बातें शेयर नहीं किया। फिर रात के वक्त 8 बजे मेरे हस्बैंड आया करते थे। हम लोग 9 बजे डिनर विनर किया करते थे। तो मैंने उस समय भी कहा कि बच्चों के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतना तुम लोग सोच रहे हो, देखो कोई चोर वोर तो नहीं है छुप उप के है वहाँ पर। फिर हम लोग सोने चले गए। हम लोग सो रहे थे। करीब करीब रात के 2 बजे जैसे मुझे लगा कि हमारे छत पे बहुत ज़ोर से भारी कदमों से कोई दूसरे छत से हमारे छत में जंप लगाया। मैंने आवाज़ पाया। वो आवाज़ से मेरी नींद भी जैसे टूट गई। इतना ज़ोर से वो साउंड था। हमारा कूलर चल रहा था, उसके बावजूद छत में कोई कूदा है। मुझे वो साउंड पूरी तरह आई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे कोई आवाज़ तो ख़ास नहीं आया है। फिर उन्होंने फिर भी हमारे रूम का दरवाज़ा खोल के जब बाहर गए तो उनको लगा कि छत में कोई दौड़ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो लग रहा है कोई चोर वोर तो नहीं है। हमारा जो टेरिस था छत में जाने के लिए, वो हमारे रूम के अंदर या इधर उधर नहीं था, बिल्कुल वो बिल्कुल साइड में बना हुआ था। तो मेरे हस्बैंड उस सीढ़ी के पास जब गए, मैं भी उनके पीछे पीछे गई, तो हम लोगों ने देखा उस सीढ़ी में एक लड़की खड़ी हुई है और झांक रही है हमारे घर की तरफ। बिल्कुल वो सीढ़ी के ऊपर में खड़ी हुई है। उसी तरह वाइट ड्रेस पहनी हुई थी लड़की, बिल्कुल एक लॉन्ग ड्रेस जैसा, और उसके बाल खुले हुए थे और वो झांक रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कौन हो तुम। बहुत ज़ोर ज़ोर से जब उन्होंने बुलाना शुरू किया तो लड़की भाग के फिर छत में चली गई। छत का दरवाज़ा भी हम लोगों ने बंद किया था। किस तरह छत से कोई आ सकता है। तो मेरे हस्बैंड जब उसके पीछे पीछे गए तो मैं भी गई थी। वो लड़की बहुत मतलब उसका शरीर का जैसे लेंथ बड़ा हो गया, वो ज़्यादा लंबी हो गई और अपने एक पैर से ही उसने उस तरफ चली गई लांघते हुए। उन्हें जंप भी नहीं किया। इसी छत से उसी छत में एक पैर डाली और दूसरा पैर लेके चली गई। फिर धीरे धीरे जैसे उसका हाइट थोड़ा बहुत बढ़ गया था, फिर वो गायब हो गई। ये देखकर हम लोग काफ़ी डर गए और फिर जल्दी से हम लोग नीचे आ गए। मैंने कहा देखा, मैं एक बता रही थी तुम्हें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बातचीत की तो वो फ्रेंड का जो फादर थे वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाले थे और तंत्र मंत्र तो वो जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाले इंसान थे। वो हमारे घर पे आए 2 दिन बाद। उन 2 दिनों में भी हम लोगों ने अपने दरवाजे पे नॉक करने का आवाज़ पाए और फिर हमारे छत में कोई जैसे भाग रहा है, इस तरह का आवाज़ भी हमें मिला। काफ़ी डर लग रहा था। फिर वो जब आए, आकर उन्होंने देखा और छत में भी गए, उस घर को भी झांक कर देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों का मतलब लोग रहते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर झाँका ताका किया है। झाँक कर आपने देखा और उस औरत को भी आपने देख लिया और आपके बच्चों ने खेलते खेलते बॉल फेंका।
तो आप लोग जान गए हों कि वहाँ पर कोई चीज़ है, इसीलिए वो आपके घर में भी आ रही है। अगर आप लोग उनको इग्नोर करते और आप लोग देखते नहीं, या तो आप लोग ख्याल ही नहीं करते उस तरफ, तो ज़रूर से ज़रूर वो लोग भी आपको इस तरह परेशान करने नहीं आते। तो फिर हम लोगों ने कहा क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, अभी गलती तो हो चुकी है। तो उन्होंने कहा मैं आप लोगों को एक तावीज़ दे रहा हूँ। तो हम लोगों को चारों को ही 4 तावीज़ दे दिए, और फिर सीढ़ी में छत में जाने का सीढ़ी टिक स्टार्ट होता था, वहाँ पर एक उन्होंने तावीज़ भी लगा दिया। और फिर कहा कि आपके घर में ताका झाका नहीं कर पाएगा कोई भी, आप लोग जितने दिन भी रहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन 7-8 बजे के बाद इस छत में कोई ना ही आए तो ठीक बात है। हम लोगों ने उस घर में 2 से 3 साल बिताए, लेकिन दोबारा उस तरह का कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हुई नहीं। और हम लोग जितना दिन भी वहाँ पर रहे थे, उस घर में कोई आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के ज़्यादा कोई नहीं रह पाता था। और एक ऐसे आए थे किराएदार, मैंने एक किराएदार से जब पूछा कि यहाँ पे हमेशा किराएदार आते हैं, मैं हूँ जब से, तब से मैंने देखा करीब 3-4 किराएदार आकर कुछ दिनों में ही चले गए। तो वो औरत बोलने लगी हम लोग भी छोड़ देंगे। मैंने कहा होता क्या है इस घर में प्रॉब्लम, मैंने भी यहाँ पे कुछ देखा है और पंडित जी ने कहा भी था कुछ है। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर जब शाम क्या दोपहर क्या कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कोई साया इधर से उधर चला गया। और हम लोग जब सोते हैं तब किचन का सामान जैसे कोई छेड़ता रहता है। और फिर एक बड़ा सा पेड़ था उनके पीछे तरफ आंगन में, वो जो वहाँ पर कोई औरत बैठी हुई मेरे पति ने देख लिया है, इस तरह वो औरत भी बता रही थी। तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि बहुत साल हम लोग रह चुके इस घर में, फिर हम लोगों ने भी उस घर को छोड़ दिया। उसके बाद मुझे और नहीं पता कि उस घर में कोई आया या नहीं आया, क्या हुआ, और मैं नहीं जानती।